morning, Pakistan. Welcome to our new vlog. चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी दोस्तों, आज हम मौजूद हैं मीरापुर में। तो क्या नाचो मैं? मीरापुर की एक मरकजी जगह पे, जो तजारती मरकज भी है और मेन रोड भी है, जो मीरापुर से मिलाने के लिए तमाम रास्तों की तरफ जाता है। जैसे पीरवसन है, ठरी बीरवा है, सुईकेस है, वहाँ की तरफ वो मेन रोड गुजरता है। तो आज हमारे साथ हैं हमारे बेहतरीन दोस्त, काबिल सद एहतराम हाफिज कारी जनाब सईद अमन मंगी साहब, और हमारे छोटे भाई जो एक बैंक की फील्ड से रिलेटेड है, मोहम्मद अफजल मौजई साहब। तो आज हम आपसे उनको मिलवाते हैं और उनसे जो हमारे सवाल जवाब होंगे वो भी हम आपको सुनवाते हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? क्या हाल है भाई? ठीक है, खैरियत से? थोड़ा तेज गाना। तो माशाल्लाह से आपसे मिलके हमें बहुत खुशी हुई। तो आप हमें व्यूअर्स को सबसे पहले आप अपना पूरा नाम बताएं और बताएं कि आप क्या करते हैं। जी, मेरा नाम तो सईद अहमद मंगी है और वैसे तो हम ठरी मीरवा से बिलोंग करते हैं। अपना कारोबार है सिटी में, रेस्टोरेंट है अपना, और भी छोटे बड़े बहुत कारोबार हैं, लेकिन होटल में अपना टाइम ज़्यादा देते हैं। तो और कोई मतलब आपका होटलिंग का काम। तो आप अपना नाम एक बार बताएं। मेरा नाम मोहम्मद अफजल है और मैं एक ऐसी एनजीओ में काम कर रहा हूँ जो वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करते हैं और ऐसे लोन्स वगैरह फराहम करते हैं लोगों को जो जिनको कारोबार में आसानी हो और जो गुर्बत में फंसे हुए लोग हैं और वो अपनी ज़िंदगी सही तरीके से गुजार सकते हैं। तो माशाल्लाह बहुत बेहतरीन फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे ये दोस्त हैं जिनसे आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। तो हम सबसे पहले हाफिज़ साहब से क्वेश्चन करेंगे कि उन्होंने कुरान मजीद कितनी उम्र में याद करना शुरू किया और कब ख़त्म किया। ये हाफिज़ कारी भी हैं या कोई और भी दीनी या दुनियावी इल्म उन्होंने या कोई डिग्री ली हुई है, उसके बारे में हम हाफिज़ साहब से पूछेंगे कि उनकी मुकम्मल तालीम क्या है और क्या सिलसिला। जी कारी साहब, हाफिज़ तो आपका जो गांव है दरस अनवार मुस्तफ़ा, वहाँ पे हम 2004 में आए थे। 2007 में दस्तार फजीलत की थी दरगाह पीर जो कोट में, हाफिज़ कंप्लीट किया था 2007 में, और फिर उसी के बाद ही वहाँ पे ही मदरस हो गए थे, वहाँ पे ही दर्स पढ़ाते थे। फिर 2012 में चले गए थे फिर पीर जो कोट, वहाँ पे तजवीद की 2 साल का वहाँ पे सिस्टम था, और वहाँ पे तजवीद करने के बाद फिर इस्लामाबाद चले गए थे जामिया नईमिया में। तो वहाँ पे भी कुछ टाइम किरात का कोर्स किया, फिर उसी के बाद वापस आ गए। कुछ टाइम इधर ही कराची में थे, अभी तो अपने गांव में है। और दुनियावी दीनी तालीम तो यही, और दुनियावी तालीम ये है कि मैट्रिक भी अपने शहर से की है और फर्स्ट ईयर भी, लेकिन एफए भी बीए भी वहाँ से किया हुआ है, यही तालीम है। और फिलहाल तो मसरूफियात कोई नहीं है, बस होटल में ही होते हैं, होटल के बाद फिर अपने शहर में ही कोई काम वगैरह से होते हैं। माशाल्लाह। तो आप सब के कहने का मकसद ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने दीनी तालीम के साथ दुनियावी और स्कूल की तालीम को भी जारी और सारी रखा, और अच्छी हैसियत दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम में भी अच्छी डिग्रीज आप साहब रखते हैं। तो हम अपने भाई मोहम्मद अफजल से सवाल करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि वो जिस भी फर्म के साथ काम करते हैं वो लोगों की फलाह के लिए काम करते हैं। तो उनसे हमारा सवाल ये है कि किस लेवल पे लोगों की फलाह करते हैं, कारोबारी हवाले से या डोनेशंस करते हैं या लोगों के जो एक रोज़मर्रा के प्रॉब्लम्स होते हैं उनमें उनको हेल्प करते हैं, किस सब्जेक्ट में वो फलाही काम करते हैं। ये बड़ा ही अच्छा सवाल है आपका। देखें, जो हमारा काम होता है वो काम होता है हमारा लेडीज़ क्रेडिट देते हैं, लोन्स वगैरह फराहम करते हैं लेडीज़ को, क्योंकि हमारे माशरे में सबसे ज़्यादा वैल्यू दी जाती है मर्द को। हालांकि मर्द को वैल्यू दी जाती है,
पर औरत के काम को नहीं सराहा जाता। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका मेन मकसद ये है कि और वुमेन एम्पावरमेंट यानी कि लेडीज़ जो हमारी फीमेल्स है, हमारी ख़वातीन है, उनको हम ऐसे काम करके दें ताकि वो भी एक माशरे का अच्छा हिस्सा बन सके। और वो जो हमारा काम होता है पॉवर्टी क्राइटेरिया, ऐसे ख़ानदान जो गुर्बत की लकीर से बहुत नीचे, हम उनको सरमाया फराहम करते हैं ताकि वो अपने यानी कि चेंजिंग्स आती हैं। जैसे पहले के ज़माने में लोग सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें लेते थे, अब ज़रूरतें उनकी चेंज हो गई है। इस हिसाब किताब से हम उनको सरमाया फराहम करते हैं, क्रेडिट देते हैं, लोन्स वगैरह देते हैं, तालीम पे फोकस करते हैं, उनके डिफरेंट ट्रेनिंग्स वगैरह। सही, मतलब कि आप वेमेंस की फाइनेंशियल जो इम्प्रूवमेंट है उसमें जो है वो बड़ा हिस्सा डालते हैं और इस हिसाब से आप फलाह करते हैं। और ये ज़रूरी है क्योंकि हमारे सिंध में ये एक बड़ा अलमिया है कि औरत को कुछ नहीं समझा जाता। औरत को एक मजदूरी का काम लिया जाता है, ज़मीनों का काम लिया जाता है, घर का सारा दिन काम किया लिया जाता है। हाँ, ये इनका एक मुद्दा अच्छा है कि हम घर बैठे औरत को एक कारोबार की फैसिलिटी फराहम करते हैं, जैसे सिलाई है, कढ़ाई है, कुकिंग है, या कोई भी आइडिया लेडीज़ के पास होता है तो वो घर बैठे पर्दे में रह के बाहिफाजत तरीके से वो कारोबार कर सकते हैं। तो अगला सवाल हमारा हाफिज साहब से है। उन्होंने माशाल्लाह से पढ़ा, बहुत बेहतरीन है, और वो अब उन्होंने जहाँ से पढ़ा है, जिस इदारे से, जैसे हमारे गांव के मदरसे अल्लामा सैयद हाफिज मोहम्मद यासीन सिकंदरी साहब का मदरसा है जहाँ से मैं भी पढ़ा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज साहब भी पढ़े हैं, और कई जो है वो उस मदरसे के तलबा और इस वक्त ज़िंदगी के कामयाब जगहों पे हैं। तो उसके अलावा जब वो दूसरे इदारों में गए तो वहाँ के उस्तादों, कौन कौन से उनके उस्ताद रहे, आप साहब से हमारा सवाल ये, और कौन कौन से उस्ताद और कौन से हाफिज साहब का ताल्लुक कितना रहा, और इस वक्त क्या उनसे वो राब्ते में है या नहीं? हाँ जी कारी साहब, इधर ही तो जहाँ पे हमने एफएस किया था तो वहाँ पे तो अल्हम्दुलिल्लाह आते जाते हैं, काम हो या ना हो तो वहाँ पे तो अक्सर आना होता है। लेकिन यहाँ से जब गए थे पीर जो गोर तो वहाँ पे तजवीद का कोर्स किया था हमने कारी गुलाम अली सिकंदरी साहब पे। तो कारी साहब माशाल्लाह बहुत अच्छे उस्ताद हैं, अभी भी हम उनसे राब्ते में होते हैं। जब भी दरगाह शरीफ पे जाना होता है तो कारी साहब माशाल्लाह बहुत इज़्ज़त देते हैं, और माशाल्लाह बहुत से और भी सारे उस्ताद थे वो भी माशाल्लाह इज़्ज़त देते थे। अभी भी उनसे मिलना जुलना होता है तो इज़्ज़त देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ पे जितना भी अरसा रहे तो माशाल्लाह क्लास का मॉनिटर वगैरह में भी था, तो क्लास संभालना, उस्ताद के काम वगैरह वो भी मेरे ज़िम्मे ही होते थे। और उसके बाद जब नईमिया में गए थे रावलपिंडी में तो वहाँ पे भी बड़े उस्ताद कारी अली अकबर नईमी साहब थे, तो वो भी अपना जो सबक वगैरह पढ़ाते थे वो तो एक उनका पीरियड होता था। बाकी और भी जो उस्ताद थे कारी साहब, कारी हफीजुल्लाह साहब होते थे, कारी आज़म साहब और दो और भी उस्ताद होते थे। तो माशाल्लाह वहाँ पे भी हमारा अच्छा मतलब प्रोग्राम जो था, जितना टाइम वहाँ पे रहे तो माशाल्लाह वहाँ भी उस्तादों ने इज़्ज़त दी। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो अपने शहर में है। तो कराची में भी मैं पढ़ा था, कराची में भी जामिया नईमिया है, वहाँ पे भी मैंने कुछ टाइम कोर्स किया, लेकिन फिर मैंने वहाँ पे 1 साल दर्स का उस्ताद बना था, तो वहाँ पे भी मैंने हिफ़्ज़ की तालीम पढ़ाई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे भी हमारा बहुत काम था। माशाल्लाह आप साहब जैसे जिक्र कर रहे हैं कि उनका अपने उस्तादों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा ताल्लुक़ है। तो जैसे कि अल्लामा इकबाल का शेर है, पेवस्ता रहे शजर से उम्मीद बहार रख। तो जो स्टूडेंट अपने उस्तादों से ताल्लुक़ तोड़ देते हैं वो ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। जो तमाम ज़िंदगी अपने उस्ताद से, अपने इदारे से, जहाँ से वो फैज़ हासिल करते हैं, जहाँ से वो इल्म हासिल करते हैं, अगर उनसे वो ताल्लुक़ में रहते हैं, अगर उनसे वो कनेक्शन में रहते हैं तो हमेशा कामयाब रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ साहब के मैं तमाम कारोबार यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकता, सिर्फ इनका ये है कि होटलिंग का काम है और बहुत कामयाब हैं उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाने के सिलसिले में भी हाफिज़ साहब को एक्सपीरियंस है और उस्तादों के साथ ताल्लुक़, और मैं समझता हूँ कि इस वक्त ज़िंदगी के तमाम शोबों में हाफिज़ साहब परफेक्ट जा रहे हैं, और इंशाअल्लाह हाफिज़ साहब के ज़िंदगी के जो अगले मराइल होंगे वो भी बेहतर होंगे। तो अगला सवाल हमारा अफजल भाई से है
تو آپ جو فائنینشلی دیتے ہیں ایک فلاحی ادارے کی طرف سے، وہ قرضے کی صورت میں واپس لیتے ہیں یا ان کو آپ کمیشن بیس کے دیتے ہیں کہ آپ کو ہم اتنی اماؤنٹ دے رہے ہیں، آپ یہ کاروبار کریں اور اس سے جو بھی انکم ہوگی ان میں ہمارا اتنا حصہ ہوگا، تو آپ کس لیول پہ دیتے ہیں؟ یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. جو ہم سرمایہ دیتے ہیں اس کی سروس چارجز لیتے ہیں. جب کوئی بھی ہمارا کلائنٹ ہم سے لون لیتا ہے تو اس سے ہم دستاویزی ڈاکومنٹس پہ سائن وغیرہ لیتے ہیں، اس کو پوری سروس چارجز بتاتے ہیں کہ آپ نے اتنی چیزیں جو ہمیں سروس چارجز پے کرنے، اتنی قسط بنتی ہے منتھلی قسط. تو اس کے ساتھ ہم ان کو ٹریننگ بھی فراہم کرتے ہیں. جیسے کہ اب کوئی کلائنٹ ہمارا ایسا ہوتا ہے جو گاؤں دیہات میں رہتا ہے، اس کو جو وہ ہنر کرتا ہو تو اس کو نہیں پتا کہ یہ کتنا قیمتی ہے. ہمارا ایک ادارہ ایسا بھی ہے، ڈپارٹمنٹ ہے جو وہ اس گاؤں والے کلائنٹ کو ڈائریکٹ کنیکٹ کرتا ہے شہر سے، شہر کی مارکیٹ سے. آپ ہم ان کو ان کے شروع کرتے ہیں. جو چیزیں وہ گاؤں میں 500 کی بیچتے ہوں گے وہ السلام علیکم. سائیں خوش آئے خیر آپ لوگ 500 کی بیچتی ہوگی کم. اب اگر وہ سٹی میں کسی اچھی مال پہ یا اچھی دکان پہ بیچے گی تو وہ 3000 کی بکے گی. اس سے ہم کلائنٹ کو اپنے کو کنیکٹ کر. صحیح بات کر دو جی. تو ہمارے یہ سلسلہ سوال و جواب کا بھی جاری رہے گا. تو میں اپنے ویورز کو بتا دوں کہ حافظ صاحب الحمدللہ بہت بہترین محنت کرتے ہیں اپنی فیلڈ میں، اور میرا بھائی ہے، ینگ ایج ہے لیکن انہوں نے چھوٹی عمر میں ماشاءاللہ اپنی زندگی میں بہت محنت بھی کی ہے اور اس وقت ایک اچھی بہترین زندگی کی جگہ پہ اسٹیبل ہیں. تو حافظ صاحب سے ہم آخری سوال یہ پوچھنا چاہیں گے کہ ان کی زندگی کا آگے کا کیا پلان ہے، کیا کوئی ویژن ہے، کوئی سوچ ہے، آگے کیا کرنے کا پروگرام ہے، تو اس حوالے سے بتائیں. جی یہ تو بس اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور جو ہمارے نصیب میں ہوگا وہی ہمیں ملے گا. لیکن پروگرام ماشاءاللہ ابھی تو سعودی عرب جانے کا پروگرام ہے. ماشاءاللہ 3 مرتبہ عمرہ ہم کر کے آئے ہیں، تو ابھی بھی رمضان سے پہلے پروگرام ہے. اور کوشش ہے کہ وہاں پہ کوئی سسٹم بنا رہے ہیں کو سیٹل ہو جائیں گے. اگر نہیں تو پھر انشاءاللہ یہاں پہ اپنا کاروبار اور بڑھانے کا ہے. اور بس جیسے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی، جو ہمارے نصیب میں ہوگا تو وہی ہمیں ملے گا. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اور بھی کامیابی دے گا. آپ کی دعا ہے، استادوں کی دعا ہے، ماں باپ کی دعا ہے. تو ماشاءاللہ حافظ صاحب اپنے فیوچر میں جو سوچ رہے ہیں وہ مدینہ پاک کا سوچ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے نصیب اچھے کرے اور باحفاظت وہ وہاں پہ پہنچے. تو افضل بھائی سے ہمارا سوال ہے، کیونکہ یہ ینگ ایج ہے تو ان سے بھی ہمارا سیم وہی سوال ہے، کیونکہ یہ زندگی کے حوالے سے ریلیٹڈ ہے کہ ان کا فیوچر پلان کیا ہے، کیا ان کے گولز ہیں یا کوئی ویژن ہے، کیا نظام کیا ہے. جی بہت اچھا سوال کیا آپ نے ہم سے. جو مین چیز میں نے آپ کو بتایا، جو ہم کام کر رہے ہیں کہ لوگوں کی زندگی میں چینج آنا ہے، ایسے کام کرنا جو وہ اچھا یعنی کہ اپنی زندگی کو چینج کر سکے. تو میرا تو یہی مقصد ہے ہمارے ادارے کے کام لوگوں کی زندگی میں چینج لائیں، اور جو چینجنگس ہو رہی ہیں معاشرتی حساب سے کہ وہ آگے بڑھ سکیں، اور وہ جو غربت کے جو لکیر کے نیچے لوگ ہیں وہ اپنی زندگی صحیح گزار سکیں. ماشاءاللہ سوچ الحمدللہ بہت اچھی ہے، اور مجھے اسی سوچ کی امید ہے ہماری جو بھی یوتھ ہے، جو بھی ہمارے نوجوان ہیں، ان کے لیے، جو بھی ہمارے ویورز دوست ہیں، ان کے لیے یہی پیغام ہے کہ سوچ اچھی رکھیں. اللہ تعالیٰ کی ذات اجر دیتی ہے. تو اس ولاگ کو زیادہ لمبا نہیں کرتے، یہاں بیان کرتے ہیں اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی اور ہماری حامی و ناصر ہو. اور آج کے جو ہمارے دوست آئے ہوئے تھے دور سے، حافظ سعید احمد منگی صاحب اور میرے بھائی محمد افضل مجاہد صاحب، ہم ان کے شکر گزار ہیں. انہوں نے اپنا ٹائم دے کے ہمیں اپنے جو ویوز تھے، جو کمنٹس تھے، جو کچھ سوال و جواب تھے، ان میں بہترین ہیلپ کی. تو اللہ تعالیٰ آپ سب دیکھنے والوں کو بھی خوش کرے، اور بھائی کو اس چینل پہ سپورٹ کرنا نہیں بھولیے گا. اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں کہ آپ ایسی اچھی اچھی چیزیں اچھے اچھے لوگوں سے مل سکیں، اچھی اچھی چیزیں سیکھ سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. اللہ حافظ. ختم. بائے بائے، ٹاٹا، گڈ بائے، گیا.